तो दोस्तों मात्र 10,000 रुपये देके आप आरओ सेटअप, आरओ का प्लांट घर बैठे मंगवा सकते हैं। अबे कैसी पॉसिबल है? 10,000 रुपये देकर भी घर बैठे आरओ प्लांट मंगवाया जा सकता है? सर कैसे पॉसिबल, ऐसा हो सकता है क्या? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% मंगवाया जा सकता है। सिर्फ 10,000 रुपये देके घर बैठे आप आरओ का प्लांट हमारा मंगवा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम ईएमआई की सुविधा भी आपको देते हैं। अगर आपके पास बजट की कोई शॉर्टेज है, कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से ईएमआई देके प्लांट को ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यूपी के वाराणसी में आ चुका हूँ। दोस्तों फ्रेस्को एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ पर दोस्तों अगर आप आरओ का बिजनेस करना चाहते हैं, आरओ का प्लांट लगाना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट में या फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में, ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है। और जैसा कि आपको पता है कि आरओ का बिजनेस है दोस्तों कभी भी बंद नहीं होने वाला, पानी का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला। भाई रॉ वाटर तो होता है, वो तो हमें धरती से मिल ही जाता है ना। मेन क्या होता है कि आपको मेन पावर को संभालना है, अपने सिस्टम को, अपने मैनेजमेंट को संभालना है। मैनेजमेंट को संभालने के लिए, सिस्टम को संभालने के लिए, मशीन को संभालने के लिए, उसके लिए भी एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर की आपको ज़रूरत पड़ती है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कौन? जो आपको मशीन सप्लाई करेगा। मेन मुद्दा तो यह है। कई लोग आरओ प्लांट लगा लेते हैं, उसके बाद लगाने के बाद उसमें अगर मशीन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है तो उनको सही लोग नहीं मिल पाते हैं, सही सप्लायर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जहाँ पर जिस लोकेशन में आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे आपको आरओ प्लांट के ये लोग मैन्युफैक्चरर हैं जो कि आपको टाइम पे सर्विस दे पाएंगे। टाइम पे सर्विस दे पाएंगे तो मतलब कि आपका जो बिजनेस है कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आपकी मशीन ख़राब हो जाती है तो आपको टाइम पे सर्विस नहीं मिल पाएगी तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, कस्टमर की आपकी कंप्लेंट आने लगेगी। लेकिन यहाँ पर क्या खास होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या है कि आपकी जो मशीन है लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सके। क्या टेक्नोलॉजी होने वाली है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेस है ये मशीन। आपको सर बताएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को छोड़ के बिल्कुल ही मत जाना। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट और मतलब लोगों को चुन चुन कर लेके आता हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो हमारी तभी सफल होगी जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। सर मैं नवीन जोशी, मेरी कंपनी का नाम फ्रेस्को एक्वा सॉल्यूशन, और हम यहाँ लगभग 20 साल से इस काम को कर रहे हैं। और इस काम के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण जो समझते हैं हमारे ऑडियंस और जो हमारे कस्टमर हैं उनको अच्छी सर्विस देना, यही हमारा मेन मोटो है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। आइए सर, हम आपको दिखाते हैं एक अच्छे आरओ प्लांट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ये आता है रॉ वाटर पंप। इसी से पानी इन होता है अंदर। इसका अहम रोल होता है पूरे आरओ प्लांट में। कहने को ये छोटा सा है लेकिन इसका रोल सबसे अहम महत्वपूर्ण होता है। ये आपका रॉ वाटर पंप 1 HP का होता है और 45 मीटर हेड का होना चाहिए। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए एक आरओ प्लांट लगाते समय। उसके बाद पानी आगे आता है। देखिए यहाँ पे हमारे रॉ वाटर पंप का कितना प्रेशर है उसको दिखाने के लिए एक प्रेशर गेज लगा है सर। ये प्रेशर गेज आपके रॉ वाटर पंप को बताता है कि कितना मीटर हेड का है। वो कैलकुलेशन हम आगे बताएंगे आपको कितना होना चाहिए तालमेल। उसके बाद इसके अंदर जो कार्बन पड़ता है वो आपका मीडिया और कार्बन होता है। ये कार्बन 2 तरह का होता है सर, ये आपको ध्यान देना, इसमें भी ध्यान देना है सर। ये 2 तरह का होता है, एक कोल बेस होता है, एक कोकोनट बेस। हमेशा इस्तेमाल करिए कोकोनट बेस। ये कार्बन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जो पानी जो बनता है वो बिस्लरी जैसा बनता है। लाइक जैसे एक मिनरल वाटर होता है उसी तरह का बनता है, पानी को मीठा करता है सर। अगर ये कोल बेस होगा तो आपके पानी में स्मेल आएगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो आती है। इसीलिए हम जो इस्तेमाल करते हैं हमेशा आपका कोकोनट बेस्ड कार्बन इस्तेमाल करते हैं। ये सेम प्रोसेस दो स्टेज में होता है। एक ये पहला फिल्टर है, ये दूसरा है। इसको बेसल भी बोलते हैं। ये इसकी साइज है 1354। इसमें कार्बन जो हम इस्तेमाल करते हैं और मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं उसके लगभग एक बैग दोनों में इस्तेमाल होता है कार्बन, और आपका 2 बैग होता है मीडिया। इसके बाद पानी जो आगे आता है, एक प्रेशर गेज यहाँ भी लगा हुआ है। देखिए फिर से चेक करने के लिए पानी का प्रेशर कितना चल रहा है, ये प्रेशर गेज बताता है। यहाँ बताएगा, फिर यहाँ बताएगा। और इसके बाद फिर आगे आता है, आपके फिल्टर आते हैं जो नॉर्मल फिल्टर रहते हैं। एक आता है आपका 40 माइक्रोन का और दूसरा होता है 5 माइक्रोन का। इसके अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं, इन फिल्टरों की ये क्वालिटी होती है कि पानी में से आगे से यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल आ रहा है, जैसे कार्बन के छोटे पार्टिकल हो गए, मीडिया के पार्टिकल हो गए, स्पेशली उसको रोकने के लिए ये फिल्टर लगे होते हैं। ये आपका फिल्टर हो गया। फिल्टर के बाद पानी आगे बढ़ता है। आगे आपका एक लगा है LPS, इसको लो प्रेशर स्विच बोलते हैं सर। ये होना बहुत महत्वपूर्ण है प्लांट में। ये अगर नहीं है तो कभी भी आपका वेसल खराब हो सकता है और आपका हाई प्रेशर पंप खराब हो सकता है। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे आरओ प्लांट में।
देखिए अब इसका क्या लाभ है क्या हानि है वो थोड़ा सा बताते हैं। अगर रॉ वाटर पंप आपका कमजोर है तो ये वेसल हमेशा पिचकेगा। आपके बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट हम लोगों के पास भी आती है, सर हमारा वेसल पिचक रहा है, तो उसके पीछे कारण ये होता है या तो एलपीएस नहीं लगा होगा या फिर रॉ वाटर कमजोर होगा। जो हम 45 मीटर हेड की बात कर रहे हैं ये चीज़ें नहीं हैं, तो आपकी 3 चीज़ों में खराबी आ सकती है। बड़े पंप में खराबी आ जाएगी, वेसल पिचकेगी और आपका इधर रॉ वाटर में दिक्कत है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर। ये हमारा हाई प्रेशर पंप है। ये हाई प्रेशर पंप हम जो इस्तेमाल करते हैं लूबी का 218 है, 218 है। इसका जो इम्पलर है वो एसएस का होना चाहिए, नॉर्मल प्लास्टिक का भी आता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम एसएस का ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए सर, ये हमारे 2 फिल्टर लगे हुए हैं। पहला जो फिल्टर होता है वो 40 माइक्रोन का होता है और दूसरा होता है 5 माइक्रोन का। यहाँ से पानी फिल्टर होके पानी आगे बढ़ता है, तो आगे हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगा हुआ है सर। एक मिनट सर, एक मिनट। जी जी सर ये बताइए ना, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपने कि 10,000 रुपए में आरओ सेटअप घर बैठे मिल जाएगा, वो क्या सीन है? आप ही थे ना वो पकड़े गए? बताइए क्या है वो तो मैं भूल गया। नहीं आपने बताया था सर, जो कहा है आपको उसको पूरा हम लोग करते हैं। यही हमारी पहचान है। देखिए 10,000 रुपए में आप प्लांट ऑर्डर कर सकते हैं, प्लांट आपके यहाँ पहुँच जाएगा। रेस्ट अमाउंट पेमेंट आप अपने यहाँ पहुँचने के बाद कर दीजिए, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। हमारे इंस्टॉलेशंस के भी बंदे हर जगह अवेलेबल हैं, वो जाने के बाद आप उनको भी पेमेंट कर सकते हैं। हर तरह की व्यवस्था हम देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये सीन है। अच्छा ये बताइए, आप ये भी कह रहे थे कि किस्तों पर भी मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, किस्तों पे भी मिल जाएगा सर, उसकी भी व्यवस्था है हमारे पास। आप पेमेंट करके और उसको आसान किस्तों में भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, वाह सर को दीजिए, थैंक यू सो मच। जी। इसके बाद सर पानी आगे जाता है हाई प्रेशर पंप में। इस हाई प्रेशर का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन जो हमारी लगी हुई है पीछे, उसको प्रेशर उनमें प्रेशर जनरेट करना। तो ये अगर प्रेशर तभी जनरेट करेगा जब इधर से आपका तालमेल सही होगा सर। ये जानना सबसे देखिए सारा खेल इसी का है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। उसके बाद आपका हाई प्रेशर का है। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा अगर नहीं होगा तो आपके प्लांट में हमेशा शिकायत बनी रहेगी। कभी वेसल खराब होगा, कभी पंप की खराबी आएगी। ये दोनों चीज़ों का विशेष तौर पे स्पेशली कस्टमर को ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें आपकी बढ़िया हो। जो बताए हैं वो चीज़ें करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आगे आता है, ये पानी आगे बढ़ता है। ये हमारी मेन फिल्ट्रेशन इसी मेम्ब्रेन का होता है। ये आपको मीठा पानी जो बनाती है, जो आरओ का पानी बनाती है, यही मेम्ब्रेन है सर। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक मेम्ब्रेन इसमें लगती है 250 लीटर की। इस तरह से 4 मेम्ब्रेन लगती हैं, 4 मिलके 1000 लीटर होता है। और ये हम जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं लगभग 3000 TDS तक पानी में जो हार्डनेस है उसको और TDS को लगभग रिमूव करने के लिए 3000 ppm तक का आप लगा सकते हैं, वहाँ तक काम करती है सर। ये हमारा हाई प्रेशर पंप है सर। हाई प्रेशर पंप के आगे पानी जब आगे बढ़ता है तो मेम्ब्रेन में जाता है और ये मेम्ब्रेन आपकी एक तरह से हार्ट कह लीजिए, इसकी जान होती है। जैसे रॉ वाटर होता है, हाई प्रेशर होता है, उसी तरह से मेम्ब्रेन भी है। अगर मेम्ब्रेन अच्छी क्वालिटी के है तो आपकी मशीन की लाइफ के साथ साथ पानी की क्वालिटी भी मेंटेन होती है। और इसके अलावा जो अगला जो स्टेप है हमारा, ये देखिए, ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं सर, ये फिटिंग हम जो इस्तेमाल करते हैं वो CPVC की होती है। CPVC में भी एस्ट्रल कंपनी की। और एस्ट्रल कंपनी के साथ साथ क्या होता है, इसका क्या क्या फ़ायदा है वो हम आपको बताएं जरा। इस फिटिंग का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा इसका होता है कि ये लीकेज नहीं होता है, इसमें लीक प्रूफ होती है। दूसरा ये है इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तीसरा ये हॉट एंड कोल्ड दोनों चीज़ों में काम करती है सर। चौथा ये है, देखिए एक चीज़ें और हैं जो हमारे स्पेशली हम अपने प्लांट में डिज़ाइन करते हैं, वो CIP सिस्टम। CIP सिस्टम का ये लाभ होता है कि आप अपने से प्लांट में मेम्ब्रेन की धुलाई कर सकते हैं। जैसे जिसके लिए आपको 3 से 4 हज़ार अलग से पे करना होता है, वो हमारी मशीन में अलग से लगा हुआ है। इसका कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करते हैं। इसी जो हमारे प्लांट का जो रेट बताया गया है उसी में ये चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद एक चीज़ें और हम आपको बताना चाहेंगे सर। ये जो पैनल देख रहे हैं आप, इस पैनल में जितने भी सामान लगे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आइटम लगे हुए हैं, सब आप लोकल स्तर पे वहाँ पे भी आप इसको चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक या किसी आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनाया गया है ईजी ऑपरेशन, ईजी सर्विस। आप कहीं पे भी हैं तो इस पैनल को आप रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका काम न रुके। और साथ साथ एक दो चीज़ें और हैं सर जिस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कस्टमर को। वो सबसे महत्वपूर्ण है, पानी में TDS को कैसे बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस होता है सर। देखिए वहाँ से यहाँ पानी आ रहा है तो इसमें एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होना ज़रूरी है। वो क्या प्रोसेस है आप कॉल करिए, हम आपको
कॉल पे बताएंगे सर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग कॉल पे ही बताते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कॉल पे बताते हैं। तो ये हमारा है पूरा सिस्टम सर। बाकी कस्टमाइज आर बनते हैं 250 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, मिनरल वाटर प्रोजेक्ट, हम लोग पूरा सब सारा काम करते हैं। तो सर ये बताइए कि एक आरओ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? जी जी, एक आरओ प्लांट का काम करने के लिए, आरओ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है मशीनरी सर। अच्छा। मशीनरी में आता है हमारा आरओ प्लांट आता है सर, चिलर आता है, और उसका एसेसरीज में आता है जैसे जार हो गया, कूल जग हो गया, जार कैप हो गया, छोटे मोटे आइटम है इस तरह से। लगभग बेसिकली तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आरओ प्लांट हो गया, चिलर हो गया और उसका एसेसरीज हो गया। अच्छा। और स्पेस की कितनी जरूरत पड़ती है इसके लिए? स्पेस के लिए जहां तक हम बात करें, स्पेस आपका मान के चलिए 10 बाई 10 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं सर, और 10 बाई 15 से भी। ये डिपेंड करता है आपका स्पेस कितना है, उसके अनुसार हम प्लांट को कस्टमाइज भी कर देते हैं सर। अच्छा। और बिजली कितनी जरूरत पड़ेगी इसके लिए? बिजली की जहां तक बात करें तो लगभग ऐसे 1000 लीटर आरओ प्लांट अगर आप लेते हैं तो लगभग 5 किलोवाट की जरूरत पड़ती है। अच्छा। 4 से 5 किलोवाट। और उसमें काम करने वाले जो लेबर या फिर मेन पावर जो स्टाफ लोग होंगे वो कितने चाहिए? लगभग मान के लिए 2 से 3 स्टाफ की जरूरत पड़ती है। वो आप खुद भी हो सकते हैं या फिर आप हायर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा काम है, आप कितना उसमें वो करना चाहते हैं। वो 2 से 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है लगभग। मतलब इसका खर्चा कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो लगभग 1 लाख से भी आप शुरू कर सकते हैं। एक आरओ प्लांट जैसे 85,000 का आरओ प्लांट है, उसके बाद उसमें चिलर है और आपका जार वगैरह है। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें कि एक आरओ प्लांट को जीरो से स्टार्ट करने के लिए, तो लगभग 1.5 लाख रुपए से आप आरओ प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। सारी चीजें लगभग हो जाएंगी आपका। अच्छा। 1.5 लाख में। तो जो लोग 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कब तक कंप्लीट हो जाती है? देखिए, आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इसमें लगभग अगर आप सीजन में स्टार्ट करते हैं, जैसे फरवरी मार्च से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो एक एवरेज अगर 100 बोतल डेली का आपका बिकता है, एवरेज अगर इतना बिक रहा है तो एक ये भी स्टार्टिंग है मान लीजिए। और 100 बोतल बेचना कोई बड़ी बात नहीं है सर, बहुत छोटा फिगर है सर। अच्छा। 100 बोतल अगर बेचते हैं तो मिनिमम 20 रुपए के हिसाब से भी एक बोतल बिकती है, तो डेली का 2000 रुपए होता है सर। अच्छा। 2000 हुआ तो महीने का कितना हो गया सर? 60,000 रुपए। 60,000 एक महीने में कमा रहे हैं तो एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से 3 में या 4 महीने में आप पूरा पैसा अपना जो आपने इन्वेस्ट किया है वो निकाल सकते हैं आप। अच्छा। तो मतलब 60,000 में और भी बिजली का खर्चा भी होगा, मेन पावर भी होगा, बिजली होगा, सारे काट के। अब हम देखिए 100 इसीलिए कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि 100 में आप रुके रहेंगे सर। वो 150 जाएगा, 200 जाएगा, फिर जैसे जैसे आप ऐसे एवरेज अगर कहते हैं तो 2 से 2.5-3 रुपए तक लगभग कॉस्टिंग पड़ती है आपकी। अच्छा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसमें मैन पावर हो गया आपका, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लगभग 2 से 3 रुपए एक 20 लीटर की गैलन में लगभग इतनी कॉस्टिंग आती है। अच्छा। तो मान लीजिए 60,000, अगर मिनिमम 60,000 आप कमाते हैं या 100 बोतल बेच रहे हैं तो 60,000 कमा रहे हैं, तो उसमें आप कम से कम भी सेविंग करेंगे तो 30 से 40,000 आराम से बचा सकते हैं। अच्छा। आपके पास पाउच पैकिंग वाली भी मशीन है आजकल, उसका भी बहुत ज्यादा चलन है दुकानों पर, मतलब वो रेडी टू मूव मिलता है। कोई भी आया, खरीदा और लेके चला गया, तो वो भी मशीन आपके पास अवेलेबल होगी सर? अच्छा जी सर, वो भी मिल जाएगी। वो आराम से 3000 से 3200 पाउच 1 घंटे में बनाती है। वो मशीन भी हम देते हैं, वो क्राउन कंपनी की मशीन है। अच्छा। अच्छा। जी सर। तो और बताइए हमारे व्यूअर्स को प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताइए कि और क्या क्या इसमें हो सकता है। इसमें सर इसके अलावा आप काम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक 3-in-1 प्रोजेक्ट है, जो देखिए एक आरओ प्लांट से आप क्या क्या चीजें शुरू कर सकते हैं। एक आरओ प्लांट हो गया, उससे जार डब्बा और पाउच का काम कर सकते हैं। तीसरा आपका डीएम प्लांट का जो बैटरी में पानी पड़ता है उसका काम शुरू कर सकते हैं। चौथा आप कूलेंट का भी काम कर सकते हैं। पांचवा आप कर सकते हैं डेफ, जो आजकल BS6 गाड़ियों में जो यूरिया पड़ता है वो भी हम काम करते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक आरओ प्लांट से आप 3 से 4 तरह के बिजनेस इजीली कर सकते हैं। अच्छा। ये सीजनल होता है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब विंटर सीजन में आपका मतलब कम चल रहा है तो उसी में और चीजें ऐड कर सकते हैं साथ में, मतलब ये काम कभी किसी तरीके से आपका जो प्लांट है वो बंद नहीं होगा। एकदम सही कह रहे हैं। देखिए पानी ऐसी चीज है सर, हम कम पियेंगे लेकिन बंद नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि गर्मी में आपका 100-150 डब्बा बिक रहा है तो जाड़े में हो सकता है आपको 50, 60, 70 में आए, लेकिन एवरेज ऑन एवरेज लगभग 100-150 आराम से आप बेच सकते हैं। अच्छा। इसकी जो बोरिंग वगैरह जो होगी वो कैसे होता है? बोरिंग नॉर्मल कोई भी बोरिंग रहे, पानी हमको मिलना चाहिए सर। पानी वो चाहे बोरिंग का हो, चाहे फिर आपका समरसेबल लगाइए, टुल्लू लगाइए, कुछ भी लगाइए, पानी मिलना चाहिए। पानी का इतना वो नहीं है, पानी मिलना चाहिए क्योंकि रॉ वाटर हमारा पानी है। उसके बाद हमने आरओ हमने बना लिया, कैन हमने, जार हमने रेडी कर ली। अब मेन आता है कि इसको कस्टमर के पास कैसे पहुंचा जाएगा, डिलीवरी जो होगा वो कैसे होगा? देखिए डिलीवरी की बात जहाँ तक करें तो देखिए शुरुआत में अगर आप 100 जार करते हैं तो इलेक्ट्रिक जो आपका लोडर है, 3 व्हीलर जिसको बोलते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। 4 व्हीलर भी ले सकते हैं। 4 व्हीलर में मैजिक वगैरह जो आती है, और 2 व्हीलर से भी आप आराम से 2-3 2 व्हीलर रख लेते हैं तो इजीली शहर में मैक्सिमम लोग उसी से काम करते हैं सर। जो एक्सेल होती है, TVS की एक्सेल, उससे भी आदमी काम करता है। तो इसमें आपका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए अलग से इन्वेस्ट होगा, मान लीजिए। वो जो भी होगा वो आप अलग से ले सकते हैं। उससे क्या होगा, देखो अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका अच्छा होगा, टाइम से कस्टमर को डिलीवरी आप दे पाएंगे, तो उससे क्या है कि आपका ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसमें।
तो कुल मिला के ये लगभग 6 से 7 पॉइंट हमारे हैं जो हमारे बिजनेस को करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा सर्विस वाला जो बात है, सर्विस के लिए हम बैठे हैं, हमारे साथ साथ हमारी टीम बैठी है सर। सारी जगह हम लोग सर्विस को विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं। सर्विस के साथ साथ कोई कंप्लेंट आपकी है, अगर आप किसी और से भी प्लांट ले लिए हैं तो हम सर्विस के लिए आपके लिए भी खड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इसके अलावा सर एक स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हम 5% का डिस्काउंट देते हैं सर आपको अलग से। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट आप हमको दे देते हैं तो हम 5% का छूट देंगे सर। अच्छा, आप ये भी बता रहे हैं कि इस वीडियो में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ बिजनेस सीक्रेट्स हैं जो कि आप रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि कंप्यूटर लोग देखेंगे तो वो कॉपी कर लेंगे। आप चाहते हैं कि आपके जो लॉयल कस्टमर हैं वो बात उन्हीं तक पहुंच पाए, तो वो तभी होगा जब आप लोग दोस्तों इनको कॉल करेंगे। और कॉल कैसे करेंगे, कहाँ से नंबर लेना होगा, सामने देखिए फटाफट इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप एनी टाइम कर सकते हैं, कॉलिंग लेकिन ऑफिस टाइमिंग में ही करना, ताकि आपको टाइम से रिस्पॉन्स मिल सके। और यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं इनके लोकेशन पर, तो दोस्तों आपको यूपी के वाराणसी में आना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा और गूगल लोकेशन का मैप में मिल जाएगा। तो सामने दिए नंबर अभी फटाक से कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए।